पाकिस्तान भर से दिलो बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन का इजलास सरपरस्त आला मेहर अफजल दिलो की सरबराही में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मलक खिज़र हयात दिलो को सदर और मेहर हमीद अनवर को दिलो बरादरी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं राजा साकिब अब्बास की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर से दुल्लू बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही सरपरस्त आला दुल्लू बरादरी महर अफजल दुल्लू ने की, जिसमें मुश्तरका तौर पर बनाई गई कमेटी में मलिक खिज़र हयात दुल्लू बरादरी के सदर और महर हमीद अनवर दुल्लू को मुत्तफ़िक़ा तौर पर जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। सरपरस्त आला महर अफजल दुल्लू ने मुअज़्ज़ज़ीन बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मलिक खिज़र हयात दुल्लू और महर हमीद अनवर दुल्लू को जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उम्मीद करते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से निभाएंगे और अपनी बरादरी की हकीकी तौर पर खिदमत करेंगे। इस मौके पर नौमुंतखब सदर मलिक खिज़र हयात दुल्लू और जनरल सेक्रेटरी महर हमीद अनवर दुल्लू ने खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी बरादरी दुल्लू के मशकूर हैं कि जिन्होंने हम पर एतमाद करते हुए हमें बड़ी ज़िम्मेदारी से नवाजा है। हम अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बरादरी को पाकिस्तान में यकजां करते हुए उनको दरपेश मसाइल के हल के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाएंगे। इजलास के अख्ताम पर दुल्लू बरादरी के बुज़ुर्ग रहनुमा जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, महर चिराग दीन दुल्लू और महर शाह दीन दुल्लू की कब्र पर फूलों की पत्तियां और चादर चढ़ाई गई और फातिहा ख़्वानी की गई। मुल्क भर की तरह नवाबशाह में भी बारिश का सिलसिला जारी। नवाबशाह समेत गिरदोनवा में बारिश, शदीद बारिश से खबस और गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से कपास समेत दीगर फसलों को नुकसान का खदशा, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हारूनाबाद पाकिस्तान भर से दिलो बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन का इजलास सरपरस्त आला मेहर अफजल दिलो की सरबराही में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मलिक खिज़र हयात दिलो को सदर और मेहर हमीद अनवर दिलो को बरादरी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अरशद अली गोरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर से दुल्लू बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही सरपरस्त आला दुल्लू बरादरी मेहर अफजल दुल्लू ने की, जिसमें मुश्तरका तौर पर बनाई गई कमेटी में मलिक खिज़र हयात दुल्लू बरादरी का सदर और मेहर हमीद अनवर दुल्लू को मुत्तफ़िक़ा तौर पर जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। सरपरस्त आला मेहर अफजल दुल्लू ने मुअज़्ज़ज़ीन बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मलिक खिज़र हयात दुल्लू और मेहर हमीद अनवर को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाएंगे और अपनी बरादरी की हकीकी तौर पर खिदमत करेंगे। इस मौका पर नौ मुंतखब सदर मलिक खिज़र हयात दुल्लू ने कहा कि जो बरादरी की तरफ से हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है, हम दिलो जान से इसको निभाएंगे। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी मेहर हमीद अनवर दुल्लू ने बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन से खिताब करते हुए कहा कि मैं अपनी दुल्लू बरादरी का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा। हम अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बरादरी को पाकिस्तान भर में यकजा करते हुए इनको दरपेश मसाइल के हल के लिए अपनी तमाम तर वसाइल बुरुकार लाएंगे और ख़ास तौर पर अपनी बरादरी के नौजवानों को रोज़गार फराहम करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मेरे दरवाजे अपनी बरादरी की खिदमत के लिए हर वक्त खुले हैं। मेहर हमीद अनवर दुल्लू को मुत्तफ़िक़ा तौर पर बरादरी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर पाकिस्तान भर से सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। इजलास के इख्तिताम पर बरादरी की इस्तिकामत के लिए दुआएं की गई और दुल्लू बरादरी के बुजुर्ग रहनुमा जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मेहर चिराग दीन दुल्लू और मेहर शाह दीन दुल्लू की कब्र मुबारक पर फूलों की पत्तियां और चादर भी चढ़ाई गई और फातिहा ख़्वानी भी की गई। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। हाफजाबाद सऊदी अरब में अरसा दराज से बीमार मोहम्मद असलम नामी शख्स वतन वापस पहुंच गया। पाक सऊदी फ्रेंडशिप फॉर्म का किरदार मिसाली रहा। इस पर खराज तहसीन पेश करता हूं मुतासरा शख्स का बयान। मोहम्मद असलम अरसा दराज से सऊदी अरब में बीमार था और लागर होकर अपाहिज जिंदगी गुजार रहा था। इस दौरान इसका अकामा भी खत्म हो गया और हरूज के वक्त मुश्किलात का शिकार हो गया। सऊदी अरब में बसने वाले शहरी और बिलखसूस पाक सऊदी फ्रेंडशिप फॉर्म के चेयरमैन नासिर हबीब ने भरपूर तावन किया, जिसे अदालती मामलात के साथ साथ कौंसलेट के मामलात में भरपूर मदद फराहम की गई और जितना भी खर्चा हुआ वो पाकिस्तानी एम्बेसी और तंजीम की जानब से मुश्तरका लगाया गया। गुज़श्ता रोज मोहम्मद असलम को टिकट फराहम किया गया। इसके खरूज नहाई का बंदोबस्त भी किया गया और वो खैरियत से घर पहुंच गया। उन्होंने सफारा पाकिस्तान के अमला का भी भरपूर शुक्रिया अदा किया। मेलसी में महंगाई का तूफान न थम सका। आटा, चीनी, दालें और घी समेत एशियाई रोज़मर्रा इस्तेमाल की 22 चीज़ें मज़ीद महंगी। गरीब आदमी के साथ साथ मुतवस्सित तबके के लोग भी परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अकरम शेख से। जी अकरम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बात की जाए मेलसी की तो मुल्क भर की तरह मेलसी में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। आटा, चीनी, दालें और घी समेत रोजमर्रा की 22 एशियाई खुर्दनोश
मजीद महंगी होने से गरीब आदमी के साथ साथ मतवस्त तबके के लोग भी परेशानी का शिकार हैं। इनके लिए भी 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। आए रोज़ महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तब्दीली का दावा धरा का धरा रह गया है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है जबकि हुक्मरान मज़े कर रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान खान बुज़दार से अपील की है कि अशियाए खुर्दनोश के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी सस्ती की जाएं ताकि अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। जी बहुत शुक्रिया अकरम शेख हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रंगपुर के इलाके में कत्ल की वारदातें, वलीदात बुजुर्ग शहरी को गर्द में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। रंगपुर में बुजुर्ग शहरी को 3 नामालूम शख्स ने रात को 3 बजे घर में घुसकर फायरिंग करके बुजुर्ग शहरी वलीदात को कत्ल कर दिया। इसकी इतला मिलते ही डीएसपी और थाना रंगपुर की पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस लाश को कब्जा में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। मदई ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और आरपीओ डेरा गाजी खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान भर से दिलो बरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन का इजलास सरपरस्त आला मेयर अफजल दिलो की सरबराही में मुनक्कद हुआ, जिसमें मलक खिज़र हयात दिलो को सदर और मेयर हमीद अनवर दिलो को बरादरी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान भर से दिलो बरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सरबराही सरपरस्त आला दिलो बरादरी मेयर अफजल दिलो ने की, जिसमें मुश्तरका तौर पर बनाई गई कमेटी में मलक खिज़र हयात दिलो बरादरी का सदर और मेयर हमीद अनवर दिलो को मुनफता तौर पर जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। सरपरस्त आला मेयर अफजल दिलो ने मोअज़्ज़िज़ीन बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मलक खिज़र हयात दिलो और मेयर हमीद अनवर को जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, उम्मीद करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाएंगे और अपनी बरादरी की हकीकी तौर पर खिदमत करेंगे। इस मौका पर नौ मुंतखब सदर मलक खिज़र हयात दिलो ने कहा कि जो बरादरी की तरफ से हमें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, हम दिलो जान से इसको निभाएंगे। खबर शामिल करते हैं सोहावा से, जहां आईजी पंजाब के विजन और डीपीओ जेलम की हदायत पर डीएसपी सोहावा इकबाल हुसैन काजमी ने पुलिस थाना सोहावा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक डीपीओ जेलम शाकिर हुसैन दावड़ की हदायत पर पुलिस थाना सोहावा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस थाना सोहावा में दर्जनों सालीन ने अपने मसाइल पेश किए, जिस पर डीएसपी सोहावा ने तमाम सालीन की दरख्वास्तों पर फरीकैन को सुना और मौका पर हदायत जारी की। आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक थानों में तफ्तीशी अफसरान और SHO की मौजूदगी में सर्कल इंचार्ज की तरफ से शहरियों की दरख्वास्तों पर इंक्वायरियों के इस सिलसिला को अवामी हलकों ने खुश आइंद करार दिया। इस खुली कचहरी में डीएसपी सोहावा इकबाल हुसैन काजमी ने कहा कि इंसाफ के फौरी हसूल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद थानों की सतह पर किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां गुज़श्ता रोज़ हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी इंतकाल कर गए, जिनकी गायबाना नमाज जनाजा आज मस्जिद अक्सा गुजरावाला में अदा की गई। हज़ारों लोगों ने शिरकत की। RNN न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। इसी के साथ मुझे उमैर अमजद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रग्स, यह पहचान गुजरावाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरावाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात
और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।